नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेना की बात करें, हमारी सेना पैरामिलिट्री फोर्सेज या इंडियन आर्मी हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो, वो हमारा गौरव है। पर कुछ लोग अगर इस तरह की हरकत करेंगे तो खुद सोचिए क्या संदेश जाएगा, जनता का विश्वास नहीं उठेगा। इस समय एक सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल हो रहा है और उस वीडियो के में क्या हुआ, किनके साथ हो, इस समय वो परिवार हमारे साथ है। एक प्रोफेसर और उनके भाई के साथ क्या हुआ, ये पूरी दास्तान इन्हीं की जुबानी सुनेंगे। भैया बताइए पूरी बात, क्या जो सोशल मीडिया और वीडियो जो हम दिखा रहे हैं इस समय साथ में स्क्रीन पर, क्या हुआ, क्या नाम है उनका, पूरी बात बताइए। देखिए मैम, सबसे पहले आपके थैंक यू। बहुत बदकिस्मती की बात है कि हमारे एक भाई डॉक्टर लियाकत अली, जो इग्नू दिल्ली में पोस्टेड है अभी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन उर्दू डिपार्टमेंट, उनकी सिस्टर की शादी थी। वो और उनके कुछ कज़न ब्रदर, एक रियल ब्रदर एंड बाकी कज़न ब्रदर, 4 भाई, उनकी सिस्टर की शादी थी। उस सिलसिले में वो हम कालाकोट के हैं, तो तहसील नशारा में उनकी जो है बहन की शादी होनी थी वहाँ पे। तो कुछ गिफ्ट्स वगैरह लेके वो इसी सिलसिले में वहाँ पे वो उनके घर गए। तो इन बिटवीन अभी जैसे ही वो पहुँचे थे, रात को अप्रॉक्सीमेटली 10 बजे का टाइम है, आर्मी की एक टीम विद इन द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, ये डिस्टेंस जो तहसील नशारा एंड पर्टिकुलर लोकेशन मैटर ऑफ इंसिडेंस जहाँ हुआ है वो उस जगह का नाम है लाम। तो वहाँ पे जो है विद इन द वॉकिंग डिस्टेंस ऑफ पुलिस की चौकी है, वहाँ पे नाका है, उसके सामने एक पुलिस की आर्मी की एक टुकड़ी आती है और उस टुकड़ी ने सर्च ऑपरेशन, पहले सर्च वगैरह उन्होंने किया, उनके बोला गाड़ी चेक करवाओ। उन्होंने चूंकि वो खुद एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न है, लॉ अबाइडिंग पर्सनालिटी हैं, उसके साथ में उनके जो भाई हैं वो बेल्ट फोर्सेस में हैं, उन्होंने एज़ पर द प्रोटोकॉल उन्होंने अपने कार्ड्स वगैरह दिखाए। उन्होंने बताया कि सर ये मैटर है। जैसे ही डॉक्टर लियाकत के पास जैसे वो पहुँचे तो उन्होंने गालियाँ वालियाँ देना शुरू कर दी। जब जैसे डॉक्टर लियाकत गाड़ी में बैठे हुए थे, उनके पास वो पहुँचे तो बोला ये कौन है गाड़ी में जो बैठा है। तो उन्होंने कहा सर मेरा ब्रदर है, ऐसे बोला निकाल इसको भी बाहर। तो वो जैसे निकले, बोला कार्ड चेक करवा। तो जैसे ही उन्होंने अपनी आइडेंटिटी शो की तो बोले सर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दिल्ली में, यहाँ मेरी इतनी बात। बोले साला तू गालियाँ देने, मतलब वेरी बैड लैंग्वेज, अब मैं क्या यूज़ करूँ यहाँ पे। वो जैसे आर्मी एज़ यू नो कि हम देश की आर्मी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि हम एक लॉ अबाइडिंग, हमारी पूरी फैमिली जो है बेल्ट फोर्सेस के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि सर ये मेरी आइडेंटिटी है, मैं डॉक्टर लियाकत दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। इतनी बात कहे उन्होंने वेपन निकाला तो मारना शुरू कर दिया। साले तो हमें जो है ये प्रोफेसर दिखाएगा। तो ये सारा इंसिडेंट्स हुआ। तब तक जो बहस हुई थी या कुछ ऐसा? कुछ नहीं हुआ मैम। उन्होंने अपनी एज़ पर जैसे ही मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जो वहाँ वीडियोज़ हैं, वीडियोज़ के मुताबिक उन्होंने अपनी गाड़ी को चेक करवाया है। जो उन्होंने कहा वो उन्होंने किया, जो प्रोटोकॉल के मुताबिक उन्होंने कहा वो किया। लेकिन जब मेरी कज़न ब्रदर ने कहा कि जैसे उन्होंने मारना स्टार्ट किया, मेरे उस बने का सर ये मेरा भाई है, तो मैं चूँकि मैं खुद बेल्ट फोर्स से हूँ, तो बोला साले जितना तुझे बोला है ना उतनी बात करना, फालतू मत बोलना, ठीक है। तो इतनी में दूसरा उनका कज़न बाद में थोड़ा, जैसे कुछ भाई जो हैं वो थोड़ा पीछे थे, क्योंकि घर पास में था जब वो गए थे, वो नीचे उतर थे रोड की तरफ से, कुछ आ रहे थे सामान लेने के लिए। तो इन बिटवीन जब वो वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने उसको भी मारना, वहाँ नाली थी, उसको मारते मारते उसको उन्होंने कहा सर मैं ITBP से हवलदार हूँ। तो बोला हवलदार है तो फिर क्या है, जितना बोला गया उतना। अपनी बेल्ट फोर्स को भी नहीं बचाना, उनका भी मार। यही बदकिस्मती की बात है मैम। देखिए ऐसा तो कभी होता नहीं है कि, यानी कि अगर बात करें देश की सेना, वो हमारा गौरव है, हमारी सुरक्षा के लिए सब सम्मान करते हैं, पर इस तरह की चीज़ें क्या मैम यही बदकिस्मती की बात है इसी चीज़ की कि हमें भी खेद है कि इंडियन आर्मी के जिसकी इतनी हाईली रिस्पेक्ट है, और हमारे ब्लड रिलेशन में पूरी फैमिली जो है, रजौरी पुंछ डिस्ट्रिक्ट जो है, ये नेशनलिस्ट लोग हैं। तो इन्होंने अपनी जान पसीने लगाए हैं औरंगज़ेब को। जो औरंगज़ेब की अभी आपको पता है कि जिसने इतने बड़े बड़े अवार्ड्स दिए हैं उनको, वो किस कम्युनिटी है। दुख की बात यह है कि हम भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, और ट्राइबल्स पे पिछले कठुआ से लेके कश्मीर और कश्मीर से लेके बॉर्डर बेल्ट रजौरी तक जो है, अभी रिसेंटली टोबी पीर का मसला हुआ था, एक फेक इनकाउंटर शिपैया में किया गया। तो इनकी अकाउंटेबिलिटी, हमें दुख इस चीज़ का कि इनकी अकाउंटेबिलिटी कौन फिक्स करेगा। क्या आर्मी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है अगर, तो क्या उसके कोई हक हकूक़ नहीं है? क्या हम वो कोई रिस्ट्रिक्टेड प्लेस थी क्या वहाँ जहाँ हम खड़े थे? अगर तो हम किसी रिस्ट्रिक्टेड प्लेस पे हैं तो ठीक है, उनका बनता है। एक जनरल रोड चल रही है, उस रोड पे खड़े हैं, पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन के बीच में है, और हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो अफेयर्स हैं उनमें इन्वॉल्व थे। कोई किसी इस तरह की किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हम लॉ अबाइडिंग भी हैं और हम एक एजुकेटेड फैमिली। जो लियाकत साहब डॉक्टर, उनकी क्या हालत है मैम? वो उनकी, क्योंकि जो हमने सोशल मीडिया पर वीडियो देखा, काफ़ी उनको ब्लीडिंग हो रही थी मैम। ये सब कुछ होने के बावजूद जो आर्मी में मेरे कज़न थे, उन्होंने कहा सॉरी सर, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो आप, हमारा भाई है, उसको जब उन्होंने मारा तो वहाँ ब्लीडिंग होना शुरू किया। आपको मैं वीडियोज़ में दिखा दूँगा।
उन्होंने ये कहा, चूँकि अभी एज पर द मीडिया प्रोटोकॉल आई डोंट नो कि हॉस्पिटल के अंदर क्यों नहीं जाने नहीं देते हैं, नहीं तो मैं आपको चलता बोलता आप अंदर वहाँ पे जी हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उन्होंने कहा कि सर अगर कोई हमसे गलती हुई तो हमसे पूछताछ करो। देखो प्रोसेस तो ये बनता था कि अगर वो पहले सबसे क्या करते कि देखते पूछते, अगर कोई उनको शक शुबा था तो वो उनको उठाते वहाँ से किसी कंसर्न एजेंसी को देते, अपने पास इंक्वायरी कंडक्ट करते। कोई 2 दिन की इंक्वायरी करें, 10 दिन की इंक्वायरी करें, हम इंक्वायरी के लिए तैयार है, पर एज पर द रूल एंड लॉ, ठीक है ना, एज पर द लैंड ऑफ द लॉ, जो रूल ऑफ द लॉ है। तो उन्होंने क्या किया, सारे रूल्स को एक किनारे रख के, पता नहीं जैसे कि कोई 18th सेंचुरी या 17th सेंचुरी में जी रहे हैं, जहाँ जंगल राज चल रहा है, जो मन में आएंगे वो करेंगे। अब उनकी क्या हालत है, कितनी मैम देखिए उनको बड़ी यही है, जब उन्होंने स्टिचेस नहीं दिए तो हमने कंसर्न पुलिस स्टेशन वहाँ पे था, उन्होंने ही कॉल किया कंसर्न पुलिस स्टेशन को, वहाँ पे ऑफिसर्स आए, उन्होंने कहा, और ऑफिसर्स की मौजूदगी में भी उन्होंने मिसबिहेव किया उनके साथ, ठीक है। देन द पुलिस पोस्ट जो इंचार्ज था उन्होंने उनको लिया और SDH नौशहरा में रेफ़र किया। SDH नौशहरा ने इमीडिएटली वहाँ से रेफ़र कर दिया GMC जम्मू में। तो रात को हम जहाँ जम्मू में यहाँ पे हॉस्पिटलाइज्ड हैं वहाँ पे, तो उनको यहाँ पे अभी 5 to 8 स्टिचेस हैं उनके हेड इंजरीज पे। हेड इंजरी में जी बुरी तरह से मारा है, इतनी बड़ी। चलिए भैया भी साथ, आपके भाई हैं? हाँ मेरे भाई हैं, बड़े भाई हैं, और हाँ मेरे बड़े भाई सेम वो जो भैया ने बताया, बस यही कंडीशन हुई। आपको भी मारा? हाँ बताओ नहीं, कसूर में मारा, बताइए ना। धक्का मारा और ये देखिए, बल से मारा यहाँ, ये देखिए। और मैं आपको बताऊं, अगर आई एम वेरी सॉरी कि मैं आपको बता रहा हूँ, बट अब ये बताना, देखो ये मैटर्स हैं, ये रात की लगी हुई चोटें हैं। अभी ये जो है थोड़ा सा ज़ख्म जो है वो है, उन्होंने थोड़ा ट्रीटमेंट भी लिया, थोड़ा फर्स्ट एड वगैरह लिया तो है। मैम जो मेंटल टॉर्चर किया है, जो हमें देखो एक एम्प्लॉइज़ मतलब शादी के समारोह में शादी का समारोह एक लिमिटेड सा टाइम पीरियड उनके पास होता है, वो अपने उसमें ऑलरेडी ही बिजी हैं और बहुत कम शॉर्टेज ऑफ टाइम है उनके पास, तो उसके इन बिटवीन भी उन्होंने जो है ये सारा हंगामा क्रिएट कर दिया। अब हम इतने मेंटल टॉर्चर, पूरी फैमिली कम्युनिटी सारी इन्वॉल्व उसमें, इतना मतलब मेंटल ट्रॉमा से हम गुजर रहे हैं, जो हमें प्रताड़िता हुई है उसकी तो बात छोड़िए। आपने कंप्लेन की, आप पुलिस में कंप्लेन की, मेडिकल हुआ? मैम इमीडिएटली पुलिस वहाँ मौके पे थी, हमने कंसर्न एजेंसीज़ को थ्रू रिटर्न में हमने दे दिया हुआ है, ठीक है। हमने सोशल मीडिया के थ्रू, ट्वीट्स के थ्रू हमने कंसर्न एजेंसीज़ को, DMs को, SSPs को हमने लेफ्टिनेंट गवर्नर को टैग करके हमने जो है वो ट्वीट्स और सोशल मीडिया के थ्रू हमने वो शेयर किए। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे भैया? इस तरह की, देखिए इस तरह की हरकत करने से पूरा जो डिपार्टमेंट या पूरी हमारी सेना पर सवाल उठता है, क्योंकि सेना हमारा गौरव है, हर कोई इनका सम्मान करता है और हर कोई इन्हें कॉपरेट भी करता है, पर कुछ लोग इस तरह से जब हरकत करते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों का मनोबल टूटता है। देखो सबसे पहले ये बात है कि अगर एक गाड़ी में 4 आर्मी वाले ही मतलब छुट्टी आए हुए, वो बैठे हुए हैं, और एक प्रोफेसर है, 5 बंदे टोटल हैं, वो अगर उन पे ही मतलब बेल्ट फोर्स वाले बेल्ट फोर्स पे ही हमला, उन्होंने कहा भी हम आप ही की फोर्स से हैं, हम ITBP से, हम आर्मी से, सब कुछ कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं माना और उन्होंने मतलब राइफल से ही पीटना शुरू कर दिया। लेकिन ये बदकिस्मती की बात है कि अगर आर्मी वाले आर्मी को नहीं बख्श रहे हैं तो फिर आम इंसान और आम जनता कहाँ है? इसमें तो हमें बड़ा खतरा है। इस तरह की इंक्वायरी की आप मांग चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मैं बताता हूँ, ये हम सबसे पहले इमीडिएट FIR हो उन पे, इमीडिएट जो कल्प्रिट्स हैं अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए उनकी, ताकि हम तो एक जो चलो पढ़ी लिखी फैमिली से, हम थोड़ा एजेंसीज लॉज को जानते हैं, तो अपने राइट्स को जानते हैं, तो हम बोल रहे हैं एक बॉर्डर पे पूरी जो निहत्ते गरीब लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। आए दिन ऐसे कई केसेस हैं जो अंडरग्राउंड है, जो सामने नहीं आते हैं। पर आपको लगता है कि जो गलत है उनके साथ आप व्यवहार जैसा भी करिए, कोई आपत्ति नहीं, जो अगर गलत काम करते हैं, अगर एंटीडिशन या ड्रग्स के इसमें है तो आप अपना कार्रवाई करिए। रिसेंट ड्रग्स पे उन्होंने किया ना डैमेज, हम खुश हैं। जो ऐसे तत्व हैं उनको सामने लाओ। हाँ, उन पे अगर विद इन डेज इंक्वायरी की जाती है, विद इन डेज उन पे जो है क्रैकडाउन किया जाता है। वाई नॉट द फोर्स, बेल्ट फोर्स जो एजेंसीज हैं उन पे क्यों नहीं? लॉ सबके लिए है, जो लॉ ऑफ द लैंड है ये सब पे लागू है, वेदर इट वाज अ प्राइम मिनिस्टर या देश का कोई छोटा सा आम सा ऑर्डिनरी पीपल है, उस पर भी इक्वल है। तो उस लॉ के मुताबिक, उस एम्बिट द लॉ, हम वो जो है डिमांड कर रहे हैं कि इंक्वायरी इनिशिएट की जाए, FIR किया जाए इमीडिएट, और जो अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है उस पर फिक्स की जाए, ताकि जो बाकी वाले लोग हैं, जो निहत्ते गरीब लोग हैं, उनको इस चीज़ से इंसाफ मिले। ये उनकी आप सिस्टर हैं उनकी? मैं सिस्टर हूँ, मेरा भाई है। अच्छा, तो शादी किसके घर में? शादी मेरी सिस्टर की शादी है, छोटी की। तो वहाँ नौशहरा दुबत्ता में, मतलब उन्होंने वहाँ होनी थी शादी उसकी। प्रोफेसर तो अपनी बहन की शादी में आए थे? हाँ जी, वो अपनी बहन की शादी में थे, लेकिन वो लेके जा रहे थे, दहेज वगैरह लेके वहाँ छोड़ने जा रहे थे। जैसे वो रोड पे पहुँचे तो वहाँ से कहीं आर्मी आई, वहाँ से तो बस आर्मी ने आते उनका आइडेंटिटी कार्ड वगैरह चेक किए, तो मेरे भाई तो सारे फौज में ही है ना, मतलब मेरे पति भी फौज में है, सब हमारा पूरा परिवार जो फौज में ही है। तो उसके बाद बताने के बाद, हाँ, बताने के बाद भी उन्होंने, जैसे ये आइडेंटिटी कार्ड अपने बता रहे हैं, उनसे बात ही नहीं इनको करने दी, उन्होंने सीधे ही मारने बस स्टार्ट कर दिया। इनको उसको इतना मारा, मतलब सिर में इतनी चोट है, आपने देखा होगा वीडियो में।
दिल्ली के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत, आप समझ सकते हैं कि ऐसे नहीं कोई बनता जनाब, बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ती इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है, आप अपना काम करिए, हमने कहा ना सेना हमारा गौरव है, पर कुछ लोग उस आड़ में अगर कोई इस तरह की हरकत करते तो पूरे विभाग पर सवालिया निशान उठता। आप देखें, परिवार इस समय डरा हुआ है, सहमा हुआ है, क्या गलती थी? यानी सेना ने अपनी बेल्ट फोर्स के लोगों पर इस तरह से जो बर्बरता की है, उसी को लेकर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर लियाकत जो है इस समय ज़ेरा इलाज, उन्हें सिर पर चोटें आई, उनकी जान भी जा सकती थी। अगर उनकी गलती, उन्होंने कहा कि जिनकी गलती है तो आप उन गलती का कंप्लेंट कीजिए, उन्हें पुलिस स्टेशन में ले जाइए, एजेंसीज के हवाले कर दीजिए। इस तरह से जनता का कहीं ना कहीं मनोबल टूटता है। हम पुलिस प्रशासन से भी कहेंगे और आला अधिकारी जो आर्मी के हैं उनसे भी कहेंगे, ऐसे लोगों पर ज़रूर, ऐसे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जनता आप पर विश्वास करती है, सम्मान करती है आपका। पर अगर आप लोगों, आप ही की फोर्सेस के कुछ लोग इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास तो टूटता है, पर पूरी सेना पर सवालिया निशान उठता है। ये परिवार जो है, इन्होंने हम तक आप तक बात रखी है, इनके पास वीडियोस भी हैं और हमने बताया कि उनकी जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर लियाकत के, उनका क्या कसूर था कि जो उन्हें बुरी तरह से मारा गया, जो इस समय अस्पताल में घर में शादी का चल रहा है, फंक्शन चल रहा है, और ये सामान लेके अपनी बहन का शादी का जा रहे थे और रास्ते में सेना के जवानों ने इनके साथ बदतमीजी की, मारपीट की, हाथापाई, गाली गलौज किया। अब ज़रूर कहेंगे कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे एक आम इंसान हो, हम हो, आप हो, या देश के प्रधानमंत्री क्यों, कानून से बढ़कर कोई नहीं है। और जो भी इसकी उल्लंघन करेगा, अवहेलना करेगा, उन पर कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए ताकि एग्जाम्पल सेट हो सके। चलिए देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। जिन्होंने डॉक्टर लियाकत, उनके भाइयों के साथ, जो खुद भी ITBP और आर्मी के जवान हैं, उनके साथ बदतमीजी की है, उनके साथ हाथापाई की है, मार पिटाई की है, किस तरह से जो हमारी आर्मी है, उनके आला अधिकारी या पुलिस उन पर कार्रवाई करती है। अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।